आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम एन एंगल एडजेसेंट टू एंगल BGD। तो पहले तो ये देखते हैं कि एंगल BGD कहाँ पे है। ये रहा हमारा पॉइंट B, ये रहा G और ये रहा D। यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, एंगल BGD की। अब इस एंगल के एडजेसेंट एंगल के बारे में हमें बात करनी है। एडजेसेंट एंगल का मतलब हुआ कि वैसा एंगल जो कि इसके करीब हो, जो कि इसके पास हो और जो कि इसके एक रे को शेयर करता हो। जैसे कि या तो अगर हम इस एंगल की यहाँ पे बात कर लें, अगर इस एंगल AGB की बात करें तो ये एंगल और इस एंगल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में एक रे कॉमन है, ये GB। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो यहाँ पे एंगल होंगी ये एडजेसेंट एंगल्स होंगी, यानी कि एंगल BGA या फिर आप इसको एंगल AGB बोल लीजिए। लेकिन इसके अलावा और भी एडजेसेंट एंगल्स मुझे दिख रही है। जैसे कि अगर हम इस एंगल की यहाँ पे बात कर ले, इस वाले एंगल की, एंगल EGD की, तो ये वाला एंगल और एंगल BGD ये दोनों में भी एक रे है जो कि कॉमन है। ये दोनों एक रे को शेयर कर रहे हैं और इनका वर्टेक्स भी कॉमन है, सेम वर्टेक्स पे ही है ये। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये भी एडजेसेंट एंगल्स होंगी, यानी कि एंगल B की जगह यहाँ पे आ जाएगा DGE, ये एंगल हो गया। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस एंगल की बात ना करके हम इस पूरे एंगल की यहाँ पे बात कर ले, ये पूरा एंगल। अब ये पूरा एंगल BGF और एंगल BGD ये भी तो इस आर्म को, इस रे को शेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे, यानी कि एंगल BGF। या फिर अगर इसके अलावा हम इस एंगल को देख लें, इस पूरे एंगल को, तो एंगल DGF और एंगल BGD ये भी तो इस कॉमन आर्म GD, इस रे को शेयर कर रहे हैं, यानी कि ये भी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल DGF। तो अब इनमें से कोई भी एंगल यहाँ पे लिख ले, सारा आपका सही जवाब कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेम एन एंगल वर्टिकल टू एंगल EGA। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगल EGA कहाँ पे है। एंगल EGA यानी कि इस एंगल के वर्टिकल या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसके बारे में बात हो रही है। इस एंगल का जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा वो हमें बताना है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। मान लीजिए दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये और ये। तो मान लीजिए जैसे हम इस एंगल को कंसिडर करें तो ठीक इसके नॉन एडजेसेंट पे जो एंगल है, जो ठीक इसके ऑपोजिट पे है, जो कि इससे एडजेसेंट नहीं है, वो एंगल यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के रेस्पेक्ट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा। और ठीक उल्टा भी सही होगा, यानी कि अगर हम इस एंगल की यहाँ पे बात करें तो ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पे, जो कि इसके एडजेसेंट नहीं होगा लेकिन सेम लाइंस द्वारा फॉर्म हुआ है, तो हम इसे इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल देंगे। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम इस एंगल की यहाँ पे बात करें तो ठीक इसके ऑपोजिट ऐसा एंगल जो कि इससे एडजेसेंट नहीं हो लेकिन सेम लाइंस के द्वारा फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के रिस्पेक्ट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा। चलिए आइए अब हम इस यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंगल है EG और A, यहाँ पे ये कौन से दो लाइंस के जरिए बना है? तो एक तो ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई AD, और दूसरी ये वाली लाइन हो गई BE। जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुई तो फिर ये एंगल AGE या फिर EGA बन गया। तो ठीक इसके ऑपोजिट, जो कि इसके एडजेसेंट नहीं होगा लेकिन सेम वर्टेक्स पे इन दोनों लाइंस के द्वारा फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा, इसके ठीक वर्टिकल होगा, यानी कि एंगल BGD। एंगल BGD इसका वर्टिकल एंगल कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम एन एंगल दैट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर विथ एंगल DGF। एंगल DGF का लीनियर पेयर हमें पता करना है। तो पहले तो देखते हैं कि एंगल DGF है कहाँ पे। एंगल D ये रहा, G रहा, ये रहा F। तो
इस एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है कि कौन सा दूसरा एंगल होगा जो कि इसके साथ कंबाइन होके हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, हमें एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल दे देगा। तो अगर ये एंगल यहाँ पे है, तो अगर हम इस एंगल की यहाँ पे बात कर ले, इस वाले एंगल की, तो जब हम इन दोनों एंगल को कंबाइन कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन FC मिल गया, यानी कि ये टोटल एंगल यहाँ पे 180 डिग्रीज का हो गया, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगल DGC इसका लीनियर पेयर, ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना देंगे। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, मान लीजिए अगर हम इस एंगल की बात ना करें और अगर हम इस एंगल की यहाँ पे बात कर ले, इस वाले एंगल की, एंगल AGF की बात करें, अभी भी तो अगर ये एंगल और ये एंगल हम कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन AD मिल जाएगी और हमें एक 180 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। यानी कि आप या तो इन दोनों को साथ में ले लें या फिर आप एंगल DGF जो कि हमें दिया हुआ है, एंगल DGF हमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ एंगल FGA इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेम एन एंगल वर्टिकल टू एंगल FGB के रिस्पेक्ट में उसका वर्टिकल एंगल हमें बताना है। FGB यहाँ पे ये रहा, FGB इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। अब ये वाला जो एंगल है वो इस लाइन और इस लाइन FC और BE के इंटरसेक्शन से बना है। अब ऐसा कौन सा एंगल है जो इसके ऑपोजिट है, जो इसके एडजेसेंट नहीं है और सेम वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है? तो ये वाला एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल जो है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा, यानी कि एंगल CGE। एंगल CGE जो होगी वो इसका वर्टिकली ऑपोजिट या फिर वर्टिकल एंगल हो जाएगा।